आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। ये अहम खबर है, बड़ी खबर आपको बता दें। 25 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं, ये सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। कल देर शाम बीजेपी सीसी की बैठक हुई। पीएम मोदी की मौजूदगी में मंथन हुआ उम्मीदवारों के नामों पर। करीब 10 से 11 सीटों पर उम्मीदवार अभी फाइनल नहीं है, ये खबर सामने आ रही है। तो इससे पहले 29 सीटों पर बीजेपी पहले ही अपनी पहली लिस्ट में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और अब यह खबर सामने आ रही है कि आज बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आ सकती है। 25 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो गए। तो बीजेपी ने कल दिन भर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया और शाम को सीसी की बैठक हुई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटें हैं और इसमें से 29 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। बाकी बची 41 सीटों पर कल दिन भर मंथन हुआ है। पहले 4 घंटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कोर ग्रुप में सीट दर सीट मंथन हुआ, चर्चा हुई। शाम में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। करीब 3 घंटे की अलग से चर्चा की गई, जिसमें करीब 2 घंटे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक 10-11 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर कोई फाइनल निर्णय नहीं हो सका है। आज इसके लिए एक बार फिर से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। तो बीजेपी सीसी की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा यह भी आपको बता देते हैं। सीधा इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं। बिग वॉल पर पूरी जानकारी, सोर्सेस से क्या जानकारी मिल रही है। दिल्ली के लोगों में बीजेपी के प्रति झुकाव बढ़ा है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए और प्रयास जरूरी है। सीसी की बैठक में यह मंत्र दिया गया, केजरीवाल के झूठों का पर्दाफाश करना होगा। ये बातें निकलकर सामने आ रही है। जनता के बीच आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की असलियत बतानी होगी। तो ये जो मंत्र है सीसी की बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, ये कहा गया जनता के बीच आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की असलियत को बताना होगा। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। आमोद, सीसी की बैठक में क्या हुआ ये जानकारी हम दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज दूसरी लिस्ट आ सकती है? क्या आपके पास कंफर्मेशन आ रही है? और अगर जो लिस्ट आएगी तो उसमें कितने उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है? क्या खबर आ रही है आमोद? देखिए करुणा, 41 सीटों के ऊपर कल चर्चा हुई है और उसमें तकरीबन दिन में कल सुबह से लेकर शाम तक 6 घंटे की चर्चा हुई है। लेकिन सीईसी की बैठक करीब 2 घंटे से ज्यादा चली और प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद थे। ये बताया गया हमें कि तकरीबन 10 नाम ऐसे थे जिन पर फिर से अभी चर्चा अंतिम रूप से होना बाकी है और उसके लिए आज चर्चा होगी। लेकिन एक सूची बीजेपी की, दूसरी सूची जिसको कह सकते हैं, 29 नामों की सूची पहली थी और दूसरी सूची आज बीजेपी की कभी भी आ सकती है 10 बजे के बाद। अच्छा। और ये बताया जा रहा है कि उसमें 2 दर्जन से ज्यादा यानी 24-25 नामों से ज्यादा की सूची होगी और एक तीसरी सूची जो आएगी उसमें मुकम्मल सारे नामों को घोषित किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बैठक कल चली है उसमें प्रधानमंत्री ने स्वयं ये कहा है कि तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इससे बेहतर होने की जरूरत है। और दिल्ली के नेताओं को जो सीसी की बैठक में कोर ग्रुप पे मौजूद थे उनको उन्होंने ताकीद किया कि अभी मेहनत और करने की आवश्यकता है ताकि जाके लोगों के बीच जो एक विश्वास बहाली हुआ है बीजेपी को लेकर उसको और घर घर तक पहुंचाया जा सके और अरविंद केजरीवाल की जो कारगुजारी है उसको ले जाकर लोगों के बीच उनके बाद असलियत को बताने की आवश्यकता है कि वो असल में क्या किया उन्होंने और कैसे उनका कार्य प्रणाली है। तो ये प्रधानमंत्री ने कल सीसी की बैठक में कहा था। और बिल्कुल अहमद, जो आपने बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो मंत्र दिया गया, जो कहा गया सीसी की बैठक में, हमने बताया, ऐसा लग रहा है कि इस बार और ज्यादा एग्रेसिव होकर आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने वाली है बीजेपी। निश्चित तौर पर देखिए, इतनी छोटी छोटी सीटों पर छोटी छोटी घटनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम ने कल जिस तरह से इसमें 2 घंटे का समय दिया, उसके बावजूद 41 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को तय करना था और एक और बैठक उस पर होगी। ये दिखाता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर जनता के बीच मुद्दों को ले जाने तक
तमाम विषयों पर बहुत सोच समझकर बीजेपी और उसके शीर्ष नेतृत्व काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से बीजेपी में एक के बाद एक कार्यक्रम रखे गए हैं, झुग्गी झोपड़ी जो अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा एक सपोर्ट बेस होता था, आज बीजेपी उसमें हिट करने वाली है। गृह मंत्री स्वयं आज 3000 झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात करेंगे और बीजेपी बहुत रणनीतिक ढंग से और बहुत ही स्ट्रेटेजिक ढंग से इस बार काम करिए। हंगामा कम और काम ज्यादा के तरफ आगे बढ़ रही है बीजेपी। करुणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमोद इस पूरी जानकारी के लिए।